सारी समस्या विस्तार से सुनने के बाद नारद जी की सनकादिक हंसने लगे। बोले नारद जी, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान घूम रहे हो, बिल्कुल चिंता छोड़ो, हम आपको समाधान देते हैं कि मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समाह उपायो सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता छोड़ो, क्योंकि जिस उपाय को आप ढूंढ रहे हो नाथ जी, वो उपाय हमारे पास है। बोले अच्छा? बोले हाँ, तेरा नाम बताओ। बोले उपाय और कोई नहीं, श्रीमद् भागवता नापहा सतो गीतः सुखादेवी। सुखदेव जैसे परमहंस के मुख से गाया हुआ मधुरमय मंगल गीत श्रीमद् भागवत ही वह अमृत है जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य नव यौवन संपन्न होकर के नाचेंगे, ये हमारा दावा है। लेकिन नारद जी का मुंह लटका का ही लटका रह गया। सनकादिक ने पूछा कि नारद जी, आपका मुंह अभी भी लटका हुआ है, क्या बात है? नारद जी बोले महाराज, हमें आपकी बात पर थोड़ा संदेह है। बोले कैसा संदेह है? बोले हमने चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिया, उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, पर श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन तो हमने भी किया है, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें इसका अध्ययन कराया था, इसलिए हम जानते हैं कि भागवत में जो भी व्याख्यान है वो सब वैदिक श्लोक की व्याख्यान है। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तो जब वेद उपनिषद सुनाने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो वेदों की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा? जब ये शंका नारद जी को हुई तो शंकादिक बोले कि नारद जी, ये संख्या तुम कर रहे हो, तुम भागवत के मर्मज्ञ होकर के ऐसी बात करते हो, लेकिन फिर भी सुनो समाधान, समाधान सुनो। शंकादिक बोले कि कोई मीठा फल खाने वाला ये कहे कि फल जब इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा जिसने इस फल को पैदा किया है, और फल फेंक करके वो वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या स्वाद मिलेगा? नहीं, स्वाद वृक्ष चबाने से नहीं मिल पाएगा। स्वाद लेने के लिए तो फल का ही सेवन करना पड़ेगा। दूध से ही घी निकाला जाता है, दूध से दही जमाओ और दही को मथ के घी निकाला, पर जो काम घी कर लेगा वो दूध कभी नहीं कर सकता। घी में पूरियां तलते तलते यदि घी खत्म हो गया तो कोई तर्क दे कि बाकी बची पूरियां दूध से निकालो, क्यों? क्योंकि दूध तो घी का भी बाप है, पर दूध उसमें कुछ नहीं कर सकता। कितने कार्य हैं जो घी से ही संपन्न होते हैं।
गन्ने के रस से शक्कर बनती है, पर जो काम, जो मिठाइयां शक्कर से बनती है वो गन्ने के रस से लाख कोशिश कर लो कभी नहीं बन सकती। तो वेद है गन्ने का रस और भागवत है उसी की बनाई हुई शक्कर। वेद है दूध, भागवत है उसी का सार सरस्वा घी घृत। वेद है वृक्ष तो भागवत है उसी का सुमधुर रस में अफम। इस प्रकार के दृष्टांत देकर के जब नारद जी को शंकादेवों ने समझाया तब नारद जी की शंका निर्मूल हो गई और नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आज मैं अच्छी तरह समझ गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना बड़ा विद्वान ही क्यों न बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुषों का सत्संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों के रहस्य को नहीं जान सकता। और सत्संग कब मिलेगा? जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होंगे, प्रयास से सत्संग नहीं